कुछ इस तरह का होता है जो हमारे साथ हमेशा बना रहता है, भले ही उम्र के साथ बढ़ते हुए अलग अलग रास्तों का चुनाव करें। जगमगाते सपनों से भरी आंखों वाले छात्रों से भरी कक्षाएं और किताबें जो हमारा परिचय दुनिया के रहस्यों से करवाती है, यह सब बस एक शुरुआत होती है। शिक्षक इन शुरुआती सालों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें शब्दों के अर्थों से, मानव इतिहास की कहानियों से, संख्याओं की जटिलताओं, विज्ञान और कला के चमत्कारों से हमारी पहचान कराते हैं। ये शिक्षक हमारी समझ को आकार देते हैं और हमारी जिज्ञासा को प्रेरित करते हैं। 5 सितंबर को जब हमने शिक्षक दिवस मनाया तो हम हरियाणा के नूंह जिले के तावड़ू ब्लॉक के कुछ प्रेरणादायक शिक्षकों से मिले, जो तावड़ू के बच्चों को शिक्षित करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। इन शिक्षकों के इस सफर में M3M फाउंडेशन की कुछ इनोवेटिव इनिशिएटिव्स भी शामिल हैं। तावड़ू के सरकारी स्कूलों के माहौल और सुविधाओं को बेहतर बनाने के मकसद से इनकी मदद ली जा रही है। आज हमारा जो लेसन है, हम तावड़ू के रिहाड़ी गांव के एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं, जहां अजीत सिंह 8वीं कक्षा के छात्र को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। किंग राजा और क्वीन रानी। अजीत पिछले 20 सालों से शिक्षण क्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। टीचर केवल एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, टीचर से पूरी सोसाइटी का हर एक पहलू अछूता नहीं है। टीचर हर एक पहलू को टच करता है सोसाइटी के को। टीचर की टचेबिलिटी अगर पेरेंट्स के साथ भी एक बार हो जाती है, उनको समझाते हैं, बताते हैं, एक अध्यापक होने के नाते, समाज का एक हिस्सा होने के नाते, तो हमारी बात पे ज़्यादा गौर किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे स्कूल से जुड़ते हैं। बच्चे की हर एक समस्या तक उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम बच्चे के साथ जुड़ते हैं और उसके लिए एफर्ट करते हैं। अजीत सिंह का मानना है कि मेवात जैसे इलाके में शिक्षक की भूमिका बहुत अहम है। स्कूल हमारे समाज का हिस्सा होते हैं और शिक्षक बच्चों और समाज के बीच एक पुल का काम करते हैं। मेवात एक ऐसा इलाका है जिसके सामने अपनी ही खास तरह की कई चुनौतियां हैं। नीति आयोग की 2018 की एक रिपोर्ट में इसे भारत के सबसे पिछड़े जिले में से एक माना गया था। उस रिपोर्ट के बाद इस क्षेत्र में विकास के संकेत जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल्स और युवाओं के लिए अवसर अभी भी प्रगति की राह में हैं। यह कृषि प्रधान क्षेत्र खास तौर से मियो मुस्लिम समुदाय द्वारा आबाद है। 46 साल की नीति साल 2022 से रिहाड़ी के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने 11 सालों से भी ज्यादा समय तक एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दी। शिक्षा के क्षेत्र में अपने करियर के दौरान उन्होंने यह महसूस किया कि मेवात के स्कूलों में एक बड़ी समस्या है जिसका सामना अक्सर किया जाता है। कोशिश कर रहे हैं बच्चों को भेजने की। एज ए टीचर और एज ए प्रिंसिपल जो समस्या है वो सेम है। जब हम एज ए टीचर थे तो भी वही थी, तो गर्ल्स की जो एनरोलमेंट है वो बहुत कम होती है। दूसरा, एनरोल्ड हो जाते हैं तो वो स्कूल में नहीं भेजते हैं। वो मैंने एज ए प्रिंसिपल भी हम लोगों ने नोट किया है सभी ने। बच्चों को जैसे ही 9th में बच्चे आते हैं, बच्चों को घर रोक लिया जाता है, स्पेशली लड़कियों को। लड़कों के इतनी समस्या नहीं है, लड़कियों की ज़्यादा है हमें जो हम फेस कर रहे हैं। उसके लिए जब हम कम्युनिटी से बात करते हैं, उनको बार बार बोलते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन बहुत कम पेरेंट्स हैं जो एग्री करते हैं कि हम भेज देंगे। बोल देते हैं बट वो नहीं भेज पा रहे हैं। यह समस्या उन युवा छात्रों को भी परेशान करती है, जैसे तोशीबा जो कक्षा 9 में पढ़ती हैं। मैम जी, लड़कियों के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, इसलिए हमारे इसमें तो है लड़कियों को पढ़ने नहीं देता। 8 पढ़ा ली, 5 पढ़ा ली, घर बैठा लेते हैं
ये क्या मतलब होता है मैम जी। मेवात क्षेत्र के शिक्षण समुदाय, जिसमें तावड़ू भी शामिल है, उनके लिए लड़कियों को स्कूलों में दाखिल दिलाने में इच्छा की कमी और स्कूल छोड़ना एक प्रमुख समस्या है। जिला शिक्षा विभाग ने इन्हें इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक माना है। तावड़ू में क्या पूरे मेवात में ही शिक्षा पे तो बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। या हर चीज़ की जो है ज़रूरत है, क्योंकि हरियाणा में सबसे अधिक कहीं गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे हैं तो नूह में है। दूसरा, यहाँ गर्ल्स ड्रॉप आउट की दिक्कत थी कि अगर लड़की को 2 किलोमीटर भी घर से बाहर निकलना पड़ता था वो ड्रॉप आउट हो जाती थी। तो MD और सरकार से मिलकर हमने 25 बालिका वाहिनी रोडवेज की जो बसें हैं बालिका वाहिनी के नाम से चलाई हैं, उनके रूट बना रखे हैं। वो बसें विभिन्न गांव से लड़कियों को लेकर आती हैं, उनको स्कूल में छोड़ती हैं, स्कूल से लेकर फिर उनके घर तक छोड़ती हैं। उसके लिए हमने ये किया है। छात्रों को विज्ञान और गणित जैसे विषयों में रुचि दिलाने के लिए स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों ने बहुत मेहनत की है। कितने पत्ते हैं? और इन्हें सिखाने के नवीन तरीकों का इस्तेमाल किया है। कैसे कलर के हैं ये? काले रंग के। कैसे रंग के हैं? यह स्कूल को बेहतर बनाने के लिए प्राचार्य और शिक्षकों जैसे मोनिका मैम और अजीत सिंह ने कई पहल की है। इतना ही नहीं, तावड़ू के स्कूलों के लिए M3M फाउंडेशन के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ने भी शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद की है। शिक्षकों के लिए हमने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए और इसका पूरा क्रेडिट शायद मैं अपनी टीम को देना चाहती हूँ कि उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए और टीचर्स को जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए, वो आज टीचर्स को मोटिवेट कर रहा है कि हम आगे से आगे बढ़कर और काम करें और बच्चों के एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दे पाएँ। सुबह से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक बच्चे स्कूल में ही रहें, इसके लिए पूरे दिन और कक्षाओं को लंच के समय के लिए बांट दिया गया है। बच्चों में स्कूल के प्रति इच्छा बनी रहे, इसके लिए मिड डे मील्स स्कूल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फंक्शनल और साफ सुथरे शौचालय भी यह सुनिश्चित करने के लिए अहम है कि लड़कियों को सुरक्षित जगह मिले। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर ये स्कूल ओवरक्राउडेड होते हैं और सभी बच्चों और कक्षाओं के लिए बेहतर और खुली जगह की जरूरत होती है। इन स्कूलों में सीखने की प्रक्रिया में मौजूद गैप्स को दूर करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी एक अहम भूमिका निभाती है। तावड़ू में M3M फाउंडेशन कुछ तार्किक समस्याओं से निपटने के लिए आर्थिक मदद दे रहा है। शिक्षा को बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं, जिसमें एनरोलमेंट बढ़ाने और जिला शिक्षक विभाग व पंचायती राज संस्थाओं सहित विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ सहयोग किया जा रहा है। पिछले 7 सालों से मैं यहाँ कार्यरत हूँ और आज में बहुत अंतर आया है, विशेष तौर से तावड़ू ब्लॉक के अंदर। जब वहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने काम शुरू किया, वहाँ पर कुछ जो NGOs थी वो हमारे साथ आई, जैसे कि M3M फाउंडेशन एक बहुत बड़ा हमारे को हेल्प किया और उन्होंने हमारे साथ मिलकर काम किया। उसमें चाहे टीचर्स का ट्रेनिंग से संबंधित था या स्कूलों के अंदर प्रिंट रिच करने से संबंधित था या अध्यापकों की और बच्चों के रेपर्ट एस्टेब्लिश करने में और उनकी इंगेजमेंट बढ़ाने में। तो इसमें क्या आएगा? M3M फाउंडेशन ने तावड़ू के कई स्कूलों को डिजिटल बोर्ड दिए हैं ताकि उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए ऑडियो विजुअल सामग्री के रूप में चैप्टर्स उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा यह शिक्षकों को ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल करके छात्रों को जोड़ने में भी मदद करता है। हमारे विद्यालय में M3M के माध्यम से जो डिजिटल बोर्डों का अनावरण हुआ है, जिससे बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ये एक नया ही आविष्कार है हमारे लिए। हमारे बच्चे इससे बच्चों में एक प्रकार से TLM डिजिटलाइजेशन में जो TLM है उसका भी प्रयोग हमारे बच्चे इससे सीखे हैं और सीखने में बच्चों में रुचि पैदा हुई है। इंटरेस्टेड मैटर जो बना है वो इससे और ज़्यादा इंटरेस्टेड बना है। नूह के जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए इस प्रकार की मदद छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए एक अच्छा माहौल बनाने में मदद करती है। यहाँ स्कूल प्रबंधन समिति की भागीदारी अहम है।
आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे कि कुसुम मलिक और परमजीत चहल जैसे अधिकारियों द्वारा किए गए ग्राउंड विजिट्स, शिक्षकों और छात्रों की स्कूल में उपस्थिति की जांचें, समस्याओं की पड़ताल करने और हर स्कूल के परिसर में प्रगति की स्थिति को देखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो M3M फाउंडेशन ने काफ़ी अच्छा काम किया है हमारे साथ। जो भी हमें सहयोग की आवश्यकता होती है, समय समय पर बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। जैसे इन्होंने 9 स्कूल में 3-3 रूम बनवाए हैं। गर्ल्स तावड़ू जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसकी पूरी बिल्डिंग का निर्माण M3M फाउंडेशन द्वारा कार्य आरंभ हो चुका है, करवाया जाएगा। 20 स्कूल ऐसे थे जहाँ पर कंप्यूटर तो आए हुए थे लेकिन उनको सेटअप करने के लिए कोई बजट नहीं था, तो प्रत्येक स्कूल में लगभग 1 लाख रुपए खर्च करके उन्होंने वहाँ उनका सेटअप करवाया। 9 स्कूल हमारे प्रिंट रीच करवाए गए M3M फाउंडेशन द्वारा। 10 स्मार्ट बोर्ड इन्होंने हमारे स्कूल में दिए हैं और 3 लाइब्रेरी विद लैपटॉप, और उनमें जो सामग्री होनी चाहिए बच्चे के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में, वो उसमें इंस्टॉल की गई थी, वो इनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई। और 67 गर्ल्स ऐसी हैं जिनको विभिन्न प्रकार की ज़रूरत पड़ती, किसी को बुक्स की, किसी को फीस की, तो आर्थिक सहायता के रूप में उन्होंने उनकी हेल्प की है कि उनकी बच्चे की पढ़ाई बाधित ना हो। सामुदायिक कार्य केवल सरकार के बलबूते नहीं किए जा सकते, इसके लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी की भी जरूरत होती है ताकि इसके बेहतर प्रभाव और परिणाम हासिल किए जा सकें। पढ़ाने के लिए शिक्षकों को स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। ऐसे में पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण और नई तकनीक जोड़ना और शिक्षकों को इनोवेट करने के लिए जगह देना ताकि वे छात्रों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर सकें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैम जी, टीचर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें सब कुछ सिखाते हैं टीचर्स, जो माँ बाप नहीं सिखा तो टीचर सिखाते हैं जी। हमारे यहाँ पर टीचर्स ही बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, इनके लिए मैं थैंक यू टीचर बोलना चाहती हूँ। ब्रेक के बाद हम दलावास गांव के एक और स्कूल में जाएंगे और देखेंगे कि वहां के प्राचार्य की कोशिशें युवा बच्चों के जीवन को कितना बेहतर बना पा रही हैं। सितंबर को हमने अपने शिक्षकों और मार्गदर्शकों के प्रति आभार और प्रशंसा व्यक्त की। M3M फाउंडेशन का सर्वोदय प्रोग्राम तावड़ू ब्लॉक और नूह जिले के शिक्षकों का समर्थन कर रहा है, जिसे मेवात इलाके के नाम से भी जाना जाता है। NDTV के अपने कार्यक्रम में पहले हमने मेवात की चुनौतियों को देखा, जिसमें गिरती हुई स्कूल नामांकन दर और लड़कियों की बढ़ती हुई ड्रॉप आउट दर शामिल है। अब हम दलावास गांव की तरफ अपना रुख करेंगे ताकि देख सकें कि यहाँ के शिक्षक और प्राचार्य बच्चों के जीवन में बदलाव कैसे ला रहे हैं। यह है सुनीता यदुवंशी, जो पिछले 2 सालों से दलावास के सरकारी स्कूल की प्राचार्य हैं। सुनीता ने स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है कि गांव का हर बच्चा स्कूल जाए। फिर आप उसको भेज क्यों नहीं रहे स्कूल में? गांव में 12वीं तक स्कूल हो गया है, देखो घर के सामने स्कूल है, तो आपको बढ़ाना चाहिए। फिर समुदाय के सदस्यों और सर्वोदय दूतों की एक टीम के साथ जो सर्वोदय प्रोग्राम के समर्पित कार्यकर्ता हैं, वे घर घर जाकर यह जांचते हैं कि सभी माता पिता ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा है, जबकि तावड़ू ब्लॉक के सभी स्कूलों ने इस विचार को अपनाया है और सुनीता की वजह से स्कूल में एक स्पष्ट बदलाव आया है। मैं ट्रांसफ़र होके आई थी, यहाँ पे गर्ल्स की संख्या बहुत ही कम थी। ये जो एरिया है यहाँ पे सब्जियाँ बहुत उगाई जाती हैं और सीजनल सब्जियाँ उगाई जाती हैं, तो लड़कियों को ज़्यादा ये कहा जाता है आप बजाय स्कूल जाने के आप हमारे खेतों में काम करिए। तो मैंने देखा यहाँ पे लड़कियाँ बहुत ही कम थी क्लासेस में, तो मैं लड़कियों के घर गई, उनके पेरेंट्स को कन्विंस किया बहुत ही ज़्यादा। लड़कियों के लिए तो कम से कम 12वीं तो आपके गांव में जब 12वीं तक का स्कूल है तो आप इन बच्चों को 12वीं तो करवाइए लड़कियों को। और उसका ये असर है मैडम कि हमारे पास 12वीं में केवल
3 लड़कियां थीं और इस बार आप मेरी 12th क्लास को देखेंगे तो 18 लड़कियां हैं और 11th में तो कम से कम 32 लड़कियां हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है मेरा घर घर जाने का। इसमें मेरे स्टाफ का भी काफ़ी सहयोग रहा है। मेरे साथ मेरी जो लेडीज़ स्टाफ हैं वो जाती हैं और बच्चों को कन्विंस करती हैं, बच्चों के पेरेंट्स को कन्विंस करती हैं। जब 450 स्ट्रेंथ थी 2022 में और आज हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ 785 है। यहाँ स्कूल प्रबंधन समिति को शामिल करना, जिसमें बुजुर्ग लोग, महिलाएं और सामुदायिक स्वयंसेवक जुड़े हैं, और धार्मिक नेताओं से बात करना भी सहायक साबित हुआ। सर्वोदय दूतों ने एक डिजिटल लाइब्रेरी जोड़ने का बढ़िया सुझाव दिया, जिससे से ज्यादा बच्चों को स्कूल आने और स्कूली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहन मिले। एक क्लासरूम उनको प्रोवाइड कराया। उस क्लासरूम को सबसे पहले तो उन्होंने अच्छी तरह से वाइट वॉश वगैरह करवाया। उसके बाद उन्होंने हमें 25 लैपटॉप ला के दिए। लैपटॉप में जो कंटेंट है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके लिए सबसे पहले जो डिजिटल लाइब्रेरी का जो बेनिफिट बताए ना मैडम, तो सबसे अच्छा तो ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे लेक्चरर्स की बहुत कमी थी। 9 to 12 लेक्चरर्स होते हैं और केवल मेरे पास 2 ही लेक्चरर थे, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट के थे। तो डिजिटल लाइब्रेरी जो सेटअप की थी उसमें जो लैपटॉप मिले थे उसमें सभी सब्जेक्ट का कंटेंट था और बिना टीचर के भी यदि हम लाइब्रेरी में बच्चों को बिठा देते हैं और वो उस लैपटॉप को खोल के उस विषय को खोलते हैं तो उनकी वीडियोज़ वहाँ उनको मिलती हैं, उनका पूरा लेसन वहाँ मिलता है। तो बिना टीचर के भी हमारे बच्चे उन सब्जेक्ट को पढ़ पाए और जिससे हमारा 10th का रिजल्ट काफ़ी इम्प्रूव हो। स्कूल प्रबंधन समिति स्कूल के वातावरण को सुधारने के लिए नए विचारों को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जबकि सर्वोदय कार्यक्रम के तहत बनी ग्राम विकास प्रबंधन समितियां इस प्रयास को पूरा करती हैं। यह समितियां सर्वोदय दूतों के साथ मिलकर विभिन्न समुदायों के समूहों के साथ जमीनी स्तर पर बातचीत को सुगम बनाती है, ताकि विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल के वातावरण में सुधार के लिए जो भी जरूरतें हैं उन्हें पहचानने में योगदान करते हैं। क्योंकि मैं बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर कार्य करती हूँ, जिसमें कि छोटे बच्चों के साथ, विशेष तौर से तीसरी कक्षा के बच्चों के साथ, और उनको एक अच्छा वातावरण चाहिए स्कूलों के अंदर। इसमें जब हमने M3M फाउंडेशन, जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी जो है उसकी सदस्य भी है, तो हमने उनको कहा कि हमें आपकी मदद चाहिए तावड़ू के कुछ स्कूलों के लिए जहाँ पर आप प्रिंट रिच में मदद कर सकते हैं। उन्होंने हमारी मदद की और हमारे कुछ स्कूलों को प्रिंट रिच किया और आगे भी उनका है जो हमने उनसे एक बातचीत की है कि हम प्राइमरी कक्षाओं के अंदर साइंस स्ट्रीम को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए हमें वहाँ पर विज्ञान के कॉर्नर्स चाहिए। प्रिंट रिच कक्षाएं निर्मित करना, जहाँ चारों ओर प्रिंटेड सामग्री प्रदर्शित होती है। इससे छात्रों की सीखने और जानकारी को संजोने की क्षमता बढ़ती है। M3M फाउंडेशन ने कैंपस में जल संचयन प्रणालियां विकसित की हैं और पेड़ लगाए हैं। एक स्पष्ट दृष्टिकोण वास्तविक बदलाव ला सकता है। और दलावास के स्कूल में कई तरह की मुश्किलों के बावजूद यही साझा दृष्टिकोण प्राचार्य के नेतृत्व में समर्पित शिक्षकों द्वारा समर्थित और सहयोगी भागीदारी के माध्यम से शैक्षिक माहौल में एक वास्तविक बदलाव ला रहा है। हमारे जो प्रिंसिपल हैं सुनीता यदुवंशी मैम, उन्होंने इस स्कूल को यहाँ से यहाँ पहुँचाया है और उनका हर एक दिन ये रहता है टीचर्स के साथ डिस्कशन। मैम डेली मीटिंग होती है, नहीं तो वीकली मीटिंग्स में क्या होता है कि किस तरह से हमें अपने स्कूल को आगे बढ़ाना है। साइंस टीचर है, वो किचन गार्डन भी संभाल रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि वहाँ उस क्लास में टीचर नहीं है, ये नहीं देखेंगे कि वो मेरा पीरियड है या किसी और क्लास का है, वो उस टाइम जाके उस सब्जेक्ट को अपना मतलब क्लियर करवाएंगे टॉपिक, और बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं और आगे लगे हुए हैं कि करते रहेंगे कि अच्छा हम अपना रिजल्ट अच्छे से अच्छे दें। मेवात में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और छात्रों को उसमें जोड़ने का सफर जारी है।
सितंबर के महीने को शिक्षकों के नाम समर्पित किया गया है और तावड़ू गर्व के साथ अपने शिक्षकों को सलाम करता है।